गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट 4 कार्बोनिल कंपाउंड चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? इस प्रकार के यौगिकों में धातु कार्बोनिल के साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और आपके पास में कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो निकल से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण धातु आयन पर आंशिक धनावेश और कार्बन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है, ठीक है। इसी के साथ में हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, FeCO5 वाला, 2-4 एग्जाम्पल इसमें हमने देखे थे, ऑस्मियम वाला, ठीक है। अब आगे आता है इनका निर्माण कैसे होता है। निर्माण करने के लिए हमने पहले पढ़ा था सीरीज संयोग विधि। डायरेक्ट हमने धातु ली, कार्बन लिया, दोनों में टेम्परेचर या प्रेशर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई और वहाँ पे इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारे पास में इसका है ताप अथवा प्रकाश अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मेशन है, आपके पास चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है तो यह कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। इसमें पहली रिएक्शन आपके पास में सीधे संयोग से हो गई थी, दूसरी आपके पास में धातु के लवण पर, तीसरी आपके पास में है ताप अथवा प्रकाश अपघटन द्वारा। इसको अपन HNu भी लिख सकते हैं, HNu द्वारा। इसमें क्या होता है, आपके पास में सरल कार्बोनिल है, उसके ऊपर प्रकाश विघटन अभिक्रिया के द्वारा जटिल कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। अर्थात निम्न धातु कार्बोनिल या सरल धातु कार्बोनिल का ताप अथवा प्रकाश अपघटन किया जाता है तो जटिल कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। देखो सरल, या आपके पास लिख सकते हैं क्या, कम, निम्न धातु कार्बोनिल या सरल कार्बोनिल यौगिकों पर प्रकाश अपघटन द्वारा जटिल कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। निम्न धातु कार्बोनिल या सरल कार्बोनिल यौगिकों पर प्रकाश अपघटन द्वारा जटिल कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। यानी आपके पास में जो सरल वाले हैं, इनसे हम क्या बना रहे हैं, जटिल वाले बना रहे हैं। यदि सरल कार्बोनिल यौगिकों पर प्रकाश की परवाह किया जाए, ताप का टेम्परेचर वहाँ पे दिया जाए, तो वो टूट कर, ये आपके पास में इनसे क्या बनेंगे, जटिल वाले बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2FeCO5, ये आपके पास में कंपाउंड है। इसके ऊपर ताप का प्रभाव हो HNu के द्वारा, इसको अपन तोड़ें, तो तोड़ने के बाद में आपके पास में क्या बनेगा, देखो इसका निर्माण करने के लिए Fe2CO9 + CO, ये आपके पास में सरल कार्बोनिल यौगिक है, और ये आपके पास में क्या है, जटिल कार्बोनिल यौगिक। ये सरल वाला है, ये आपके पास में जटिल वाला है। किया क्या आपने,
सरल कार्बोनिल यौगिक पर प्रकाश अपघटन करने से या टेम्परेचर बढ़ाने से वो टूटेगा और टूटने के बाद में आपके पास में क्या होगा, वो जटिल आयनों का निर्माण करेगा। ठीक है, इसी के साथ में है आपके पास में कुछ अन्य अपचायकों के उपयोग से। अन्य तीसरा है अन्य अपचायकों के उपयोग से, और यहाँ पे अपचायक के रूप में हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा अपचायक की बात ही कार्य करता है। इसमें हमने लिए, देखो सबसे पहले क्रोमियम क्लोराइड, यानी धातु का हमने यहाँ पे लवण ले लिया, क्रोमियम क्लोराइड का लवण ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे पास में क्या है, अपचायक है, और इसके 4 अणु ले लेंगे। साथ में हमारे पास में है 24CO। कहने का मतलब क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम के जो लवण है उसकी अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक की प्रेजेंस में की जाती है, तो क्रोमियम के धातु कार्बोनिलों का निर्माण होता है। क्रोमियम के धातु कार्बोनिलों का निर्माण होता है। यहाँ पे आपके पास में 24CO है, तो आपके पास में क्रोमियम 4 है। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में 3Cl, 3LiCl प्लस AlCl3, और शेष क्या बचेगा आपके पास में 6H2। एल्यूमिनियम आपके पास में कितने, 4 हैं। Cl कितने आपके पास में, 12Cl है, तो 4 थी 12Cl। ठीक है, LiCl, तो यहाँ पे हम LiCl कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 LiCl। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 3 ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और एल्यूमिनियम के पास में 3, एल्यूमिनियम 4, इसको यहाँ पे 3 कर लेंगे, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। 9 और 3 12Cl हो गए, यहाँ पे 12Cl है। क्रोमियम कितने, 4 है, 4 क्रोमियम हो गए, और कार्बन आपके पास में कितने, 24 है, तो 6 चौक 24। कहने का मतलब कि आपके पास में अन्य अपचायकों के उपयोग से, अन्य अपचायक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, इनके प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं, इनके प्रेजेंस में आपके पास में कंपाउंड बनाना हो तो देखो क्रोमियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में की जाती है, तो क्रोमियम का कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। इसी के अनुरूप आगे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, आपके पास में NiCO4 कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसको अपन कंप्लीट डिटेल से देखें। अब पढ़ेंगे आपके पास में मेन टॉपिक निकिल वाला, आपके पास में जो कार्बन यौगिक है कैसे बढ़ता है। फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ये हमारे पास में जो कार्बन यौगिक है किस प्रकार बनता है वो कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि, सबसे पहले हमारे पास में क्या है बनाने की विधि। पहला है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और इसमें पहले कर सकते हैं सीधे संयोग से, और सीधे संयोग का मतलब ये है कि आपके पास में निकिल लेंगे, कार्बोनिल लेंगे और उन्हें रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास में ये वाला कंपाउंड बन जाता है। Ni+4CO एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, और NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल निकिल 0। ये कंपाउंड आपके पास में निर्माण हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मेशन के द्वारा। दूसरा हम बनाए यहाँ पे
निकिल आयोडाइड के द्वारा, NiO2 निकिल आयोडाइड, और निकिल आयोडाइड की अभिक्रिया 4CO और Cu डस्ट की प्रेजेंस में करेंगे, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास में निर्माण होगा NiCO4 का निर्माण हो जाएगा। वही आपके पास में NiCO4 कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा, और साथ में आपके पास में क्या निकल जाएगा, 2CuI निकल जाएगा, या साथ में हो सकता है Cu2I2 लिख सकते हैं, या 2CuI कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकिल शून्य बनाने की दो विधियां हैं सीधे संयोग से। आप डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, डायरेक्ट अभिक्रिया करेंगे किससे, निकिल की अभिक्रिया किससे कर देंगे, कार्बोनिल यौगिक के 4 अणु के साथ में कर देंगे, रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर करेंगे, तो आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा है निकिल आयोडाइड की अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ डस्ट चूर्ण की प्रेजेंस में करेंगे, तो आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा और Cu2I2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है इसकी संरचना कैसे बनती है। आपके पास में NiCO4 की संरचना वो इंपॉर्टेंट है, इसमें NiCO4 की स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4। स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 कैसे बनता है, देखो समझो इसको पर डिटेल से समझे। सबसे पहले पास में क्या है, निकिल। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है, निकिल है, और यहाँ पे निकिल की जो ऑक्सीजन अवस्था है कितनी है, 0 है, 0। Na आपके पास में क्या है, उदासीन अवस्था में है, यानी कि आपके पास में जो ऑक्सीजन अवस्था कितनी है आपके पास में 0 है इसकी, x बराबर 0। तो निकिल आता है 28 नंबर पे। निकिल परमाणु Na+2 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 18 3D8 4s2 4p0। CFT सिद्धांत के अनुसार, CFT सिद्धांत के अनुसार इसमें sp3 संकरण होता है। CFT सिद्धांत के अनुसार इसमें sp3 संकरण होता है, लेकिन वास्तव में एक्स किरण विवर्तन विधि के द्वारा ज्ञात हुआ है कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, उसको समझते हैं क्या है। देखो अब आगे आपके पास में देखो आगे है निकिल परमाणु, इसको हम लिख देंगे ऐसे, ये आपके पास में 8 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S में है, और ये आपके पास में P कक्षक है। समन्वय संख्या आपके पास में कितनी है, 4 है। 4 खाली कक्षक चाहिए जहां पे निकिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। निकिल 28 परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और क्या होना चाहिए, देखो ये है 3D 4s 4p, और संकरण होगा sp3 संकृत कक्षक। ये होना चाहिए CFT के अनुसार। आगे लिखेंगे CFT के अनुसार इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या, इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या समन्वय संख्या 4 होने के कारण, समन्वय संख्या 4 होने के कारण, समन्वय संख्या 4 होने के कारण कार्बोनिल परमाणु
सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त 4 कक्षकों के साथ उप सहसंयोजक बंधों का 4 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है तथा कार्बोनिल परबल लिगेंड क्षेत्र होने के कारण 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में संक्रमित होते हैं, ठीक है, जिससे संकरण में एक S व 3 P कक्षक भाग लेते हैं। एक S व 3 P कक्षक भाग लेते हैं। अतः संकरण sp3 होना चाहिए तथा आकृति चतुष्फलकीय होनी चाहिए। ये CFT ने बताया। CFT ने क्या बताया कि आपके पास में निकिल के साथ में जो कार्बोनिल है वो कैसा है, परबल लिगेंड क्षेत्र है। और परबल लिगेंड क्षेत्र की प्रेजेंस में क्या होगा, आपके पास में जो आपके पास में S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और संकरण में आपके पास में 1 2 3 4 कक्षक में अपने जो कार्बोनिल है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उस कंडीशन में आकृति sp3 के अनुसार कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, लेकिन एक्स किरण विवर्तन विधि के द्वारा इस संकुल यौगिक की संरचना निम्न प्रकार प्राप्त होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होगा, ये कहता है कि आपके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये उत्तेजित होकर आपके पास में देखो एक्स किरण विवर्तन के आधार पर निकिल 28 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो इसमें आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे संक्रमित होता है, यानी कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब आपके पास में स्थिति क्या है, देखो संकरण में भाग लेने के लिए आपके पास में निम्न प्रकार की कंडीशन प्रेजेंट है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पे ये आपके पास में खाली कक्षक है, इनमें आपके पास में जो कार्बोनिल अपने लोन पे डोनेट कर सकता है। इनके साथ में जो कार्बोनिल है, वो आपके पास में सहसंयोजक बंध बना सकता है, यानी आपके पास में इस एक्स किरण विवर्तन के अनुसार प्राप्त होता है। इस संरचना में निकिल व कार्बोनिल के बीच में 2 उप सहसंयोजक बंध होते हैं और 2 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अब क्या होगा, देखो
इसके लिए आपके पास में देखो 4 कार्बोनिल, अब अपन इसको लें, इनमें आपके पास में क्या होगा, ये 2 आपके पास में है कार्बोनिल कार्बोनिल, यहाँ तो आपके पास में 2 क्या हैं, उप सहसंयोजक बंध, ये कार्बोनिल ये कार्बोनिल, कार्बोनिल और कार्बोनिल, यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध। क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध बनता है। और इसी के साथ में आपके पास में देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनके साथ में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास में 2 उपसंयोजक बंध हैं, 2 आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है, और फिर आपके पास में 2 आपके पास क्या बच जाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा लिखें। विवर्तन विधि के द्वारा संरचना ज्ञात करने पर यह प्राप्त होता है कि 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन 4s एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात होता है कि 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में चला जाता है जिससे कार्बोनिल 4p के 2 कक्षकों के साथ 4p के 2 कक्षक के साथ उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जबकि 2 कार्बोनिल एक 4s व एक 4p कक्षक के साथ 2 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास में 2 क्या हैं, उप सहसंयोजक हैं, और फिर आपके पास में देखो ये आपके पास में क्या है 3D 4s 4p के आपके पास में 2 कक्षक हैं, इनके साथ में उपसहसंयोजक, क्योंकि आपके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा इनमें, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2, और यहाँ आपके पास में क्या होगा, देखो आपके पास में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है जो बैक बॉन्डिंग के द्वारा तथा डी कक्षक के तथा 3D कक्षक के 2 कक्षक बैक बॉन्डिंग के द्वारा पस बंधन के द्वारा कार्बोनिल के साथ पाई बंध का निर्माण, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखो संरचना क्या बनेगी। देखो ये आपके पास में निखिल परमाणु है, ठीक है। अब इसके साथ में अपने 4 कार्बोनिल लेना है, तो आपके पास में देखो 2 कार्बोनिल, ये वाले 2 कार्बोनिल हैं, इसके साथ में उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास में 2 कार्बोनिल हैं, वो इसके साथ क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कार्बोनिल, ठीक है। अब आपके पास में क्या होगा, देखो 2 आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंध है, 2 आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है।
दो आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है। दो आपके पास में क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब आपके पास में क्या होगा, जो निकिल इन कार्बोनिल यौगिकों के साथ में, निकिल है वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा इनके साथ में क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण करता है और इस प्रकार आपके पास में इसकी संरचना बनती है एक्स किरण विवर्तन के आधार पर। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, उप सह संयोजक बंध। ये आपके पास में सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई, दो बॉन्ड सिग्मा और पाई है। ये भी आपके पास में क्या है, उप सह संयोजक बंध है। नीचे लिखेंगे आप एक्स किरण विवर्तन विधि से प्राप्त NiCO4 की संरचना। इसको नोट करो, फिर हम इसे डिटेल से समझते हैं। इसको नोट करो, फिर हम इसको डिटेल से समझेंगे। स्ट्रक्चर किसकी है आपके पास में, निकिल टेट्रा कार्बोनिल वाली है। CFT के अनुसार क्या होता है आपके पास में, CFT आपके पास में जो कार्बोनिल है एक परबल लिगैंड क्षेत्र है और परबल लिगैंड के क्षेत्र प्रेजेंस में क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में कंप्लीट बन गया। चार आपके पास में है, इनमें जो कार्बोनिल है अपने लोन पे डोनेट कर देगा और चार उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाता है और आपके पास में आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय हो जाती है। CFT के अनुसार इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है, चार है। चार आपके पास में दाता परमाणु है और आपके पास में कैसा एक दंतुक वाले हैं, तो समन्वय संख्या कितनी होगी आपके पास में, चार हो गई। चार होने के कारण कार्बोनिल परमाणु सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त चार कक्षक के साथ में 1 2 3 4 एक S है और 3 P है, कक्षक के साथ चार उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है तथा कार्बोनिल लिगैंड प्रबल होने के कारण, प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण या प्रबल लिगैंड होने के कारण 4s कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में संकरित हो जाते हैं। ये आपके पास में ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, जिसे संकरण में 1s और 3p कक्षक भाग लेते हैं। अतः संकरण sp3 होना चाहिए। आकृति कौन सी होना चाहिए आपके पास में, आकृति आपके पास में होनी चाहिए कौन सी, चतुष्फलकीय है। लेकिन एक्स किरण विवर्तन विधि के आधार पर इस संकुल यौगिक की संरचना निम्न प्रकार प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, एक्स किरण विवर्तन विधि के अनुसार आपके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब क्या होगा आपके पास में, देखो संकरण में आपके पास में चार ही कक्षक भाग लेंगे, ये चार ही भाग लेंगे। इनमें से दो आपके पास में खाली है, इनमें से आपके पास में चार बॉन्ड बनेंगे CO के चार बॉन्ड बनेंगे। इनमें से दो बॉन्ड आपके पास में यहाँ बनेंगे उप सहसंयोजक बंध, जिसमें जो कार्बोनिल है अपने लोन पे डोनेट यहाँ पे कर देगा। इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में आपके पास में समान साझा होके और ये आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाएगा। अब साथ में आपके पास में कार्बोनिल है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, डी कक्षक, डी के जो भरे हुए कक्षक हैं, इस कार्बन के जो खाली कक्षक हैं उनके साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन करके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, बड़े हुए कक्षक हैं, और फिर आपके पास में दो इसमें आपके पास में क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार आपके पास में निकल की संरचना बनती है। ठीक है, इसको नोट करो। और फिर भी आपके पास में कोई डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास में जो नेक्स्ट कंपाउंड होंगे FeCO5 की संरचना कैसे बनती है उसको हम देखेंगे। इसमें आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट आपके पास में एक्स विवर्तन विधि है। एक्स विवर्तन विधि में आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, स्थिति आपके पास में क्या होगी, इस प्रकार हो गई। ठीक है, दो कक्षक खाली हैं, इनके साथ में बॉन्डिंग करने के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बोनिल देगा।
यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, समान साझा हो जाएगा। और फिर आपके पास में कार्बन, आपके पास दो, आपके पास में क्या है, सिग्मा बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है दो, ये दोनों, ये आपके पास में क्या है, उप सहसंयोजक है। और फिर आपके पास में धातु के जो भरे हुए कक्षक हैं लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में बैक बॉन्डिंग करते हैं, वहाँ पे समपार्श्व त्वरण होता है जहाँ से आपके पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पे दो पाई बॉन्ड हैं, दो सिग्मा बॉन्ड हैं और दो आपके पास में क्या है, उपसहसंयोजक बंध है। यानी आपके पास में ये वाले आपके पास में क्या है, उपसहसंयोजक है, दो इसमें सिग्मा बॉन्ड है और दो इसमें पाई बॉन्ड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।